मोतिया बैंक। किशनगढ़ गांव समझदार और पढ़े लिखे लोगों का तेजी से विकसित होता एक गांव है, जहां के लोग अपनी पढ़ाई और समझ का इस्तेमाल कर हर तरीके से अपने गांव में सब नई सुविधाएं लेकर आने की कोशिश करते रहते हैं। उसी एक कोशिश में गांव का प्रधान लोगों की सुविधा के लिए किशनगढ़ में बैंक खुलवाता है। आज के बाद किसी भी गांव वाले को पैसों की बचत या उन्हें चोरों से छुपा कर रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब अपना सामान या पैसे इस बैंक में खाता खोलकर यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। वाह प्रधान जी, ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। मैं आज ही अपना खाता खोलूंगा। गांव में बैंक खुलने से सभी को बहुत खुशी होती है। लोग खाता खुलाकर अपने सारे पैसे और गहने बैंक में जमा कराने लगते हैं, जिसके बारे में उनके गांव के पास ही रहने वाले नामचीन कल्लू चोर को पता चल जाता है। ऐसा गांव में नया बैंक खोले हैं और सबका पैसा गहने भी वहीं रखे हैं। अरे वाह कल्लू, ये तो सोने की मुर्गी अंडों की पूरी टोकरी के साथ खुद ही तेरी झोली में आकर बैठ गई रे। बैंक और उसके अंदर रखे सामान की चोरी के इरादे से कल्लू चोर बैंक के पास छुपकर बैठ जाता है और रात को अंधेरा गहराते ही बैंक का गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। ओए तेरी, ये तो बहुत बड़ा है रे। इधर मैं पैसे किधर ढूंढेगा? कल्लू गांव वालों का पैसा ढूंढने के लिए बैंक में जांच करते हुए इधर उधर घूमने लगता है। जिस बीच अचानक मौसम खराब होने की वजह से तेज बिजली कड़कने लगती है और बैंक की लाइट बंद हो जाती है। भगवान, तुमको हिस्सा देता हूँ ना, फिर क्यों काम खराब करते हो? इतने अंधेरे में बिजली भगाना नॉट फेयर, नॉट फेयर। बैंक में अंधेरा होने की वजह से कल्लू चोर को पैसों का लॉकर ढूंढने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ से वहाँ घूमता हुआ सामान ढूंढता ही रहता है। तभी वो एक अलमारी से जा टकराता है, जिससे वो उसके ऊपर गिर जाती है और कल्लू चोर की वही मौत हो जाती है। जिसके अगले पल कल्लू चोर भूत बनकर अब उसी बैंक में रहने लगता है। एक शाम पप्पू बैंक बंद होने के समय अपने कुछ पैसे जमा कराने बैंक पहुंचता है। सर, मुझे पैसे जमा कराने हैं। बैंक बंद करने से पहले कृपया मेरे पैसे जमा कर लीजिए। पप्पू के ऐसे बोलते ही बैंक का एम्प्लॉय अचानक अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। अर्जेंट जाना है, थोड़ी देर रुको, वापस आकर जमा करता हूँ। एम्प्लॉय के कहने पर पप्पू वहीं उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी कल्लू भूत वहाँ आता है, जिसे देखकर पप्पू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। कल्लू, पर रवि ने तो बोला था कि तुम मर गए। हाँ तो मैं क्या तुझे जिंदा दिख रहा है? अरे भूत है अपन भूत। कल्लू भूत की बात सुनकर पप्पू डर से कांप जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कल्लू भूत उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसी रात पप्पू की माँ अपने बेटे को ढूंढते हुए परेशान होकर गांव में घूम रही होती है। क्या करूं मैं इस लड़के का? कुछ पैसे जमा कराने बैंक क्या भेजा, ये तो उड़न छुई हो गया, जाने कहाँ गया होगा। काकी, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? सब ठीक? क्या बताऊं बेटा, शाम के समय पप्पू को कुछ पैसे जमा कराने बैंक भेजा था, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आया। आपको तो पता है कि उसे घूमना कितना पसंद है। क्या पता किसी दोस्त के साथ चला गया हो, आ जाएगा। रवि की बात मानते हुए पप्पू की माँ घर वापस चली जाती है, जिसके बाद दिन पर दिन बैंक में आखिरी आने वाले इंसान लगातार वहाँ से गायब होने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन गांव के लोगों को उन आदमियों के अचानक गायब होने की वजह समझ नहीं आती। न जाने गांव पर कौन से ग्रह चढ़ गए हैं, दिन पे दिन आदमी गायब ही होते जा रहे हैं। मेरा पप्पू भी अभी तक वापस नहीं आया, ऐसा लगता है जैसे घर ही छोड़कर चला गया। ओए आलसी, पूरा दिन बिस्तर तोड़ता रहता है, कुछ काम कर लिया कर। तमीज में बात किया कर, बड़ी है इसलिए कुछ नहीं बोलता, नहीं तो मुंह तोड़ दूं। अच्छा, मेरा मुंह तोड़ेगा? बताऊं अभी?
चल जा, मम्मी के गहने बैंक लॉकर में रखा। और हाँ, इसके बाद अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने मत निकल जाइयो, सीधा घर वापस। नहीं, भाग जाऊंगा। तेरे साथ रहने से अच्छा है यहाँ से भाग ही जाऊं। जब देखो हुक्म चलाती रहती है। अपनी बहन से नोक झोंक करते हुए पंकज गहने लेकर बैंक की तरफ चलने लगता है। बैंक पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, बैंक पूरा खाली है। तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो बैंक के एम्प्लॉय को आवाज लगाने ही वाला होता है, तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती। कल्लू चोर नहीं, भूत, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। क्यों इतनी चीखम चिल्ली कर रहा है? तुझे मांगता था कि तू अपनी बहन से बचकर गायब हो जाए। बोले, मैं तेरी मदद करने को आ गया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरी बहन के पास ही रहना है। प्लीज मुझे जाने दो। देख रहे पंकज, यहाँ कुछ भी होने को पॉसिबल है, पर वापस जाना ये थोड़ा गड़बड़ी है। नहीं कर सकता। नहीं कल्लू, मैंने आज तक कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। तो तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो अपनी किसी से भी नहीं, पर करना पड़ेगा रे, मजबूरी है। इस पर कल्लू भूत पंकज को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है कि बैंक के बाहर से गुजर रहा गांव का प्रधान पंकज के चिल्लाने की आवाज सुनकर बैंक के अंदर पहुंच जाता है और कल्लू चोर को पंकज के साथ दीवार के पास से गायब होते हुए देख लेता है। कल्लू भूत और आदमियों के गायब होने की सच्चाई जानने के बाद प्रधान तुरंत बैंक से बाहर निकलकर सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मेरा भाई, मैंने उसे बैंक भेजा ही क्यों? पता नहीं वो भूत उसके साथ क्या करेगा। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। सिर्फ पंकज ही नहीं, हमें गांव से गायब हुए सब आदमियों को बचाना है। पता नहीं उस भूत ने उनके साथ क्या किया, क्या नहीं। पर हम भूत का सामना कैसे कर सकते हैं? इस पर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे सुनकर सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर बैंक के सामने पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कल्लू भूत को आवाज लगाने लगते हैं, जिस पर कल्लू भूत शोर सुनकर बैंक से बाहर निकल आता है। कोई इतना हंगामा मचा रखा है? कल्लू, हमें मेरा भाई और बाकी सब गांव वाले वापस चाहिए। अगर तुमने उन्हें कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगी, जिसमें तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी जलकर मर जाएंगे। नहीं, नहीं, मेरी पत्नी को कुछ नहीं करने का। इसमें उसका कोई कसूर नहीं होने का। और मैं भी ऐसा सब अपने मनीच से नहीं कर रहा है रे। मैं खुद इधर फंसा हुआ है। मुझे रवि ने कैद करके ये सब करने को बोला। कल्लू भूत की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और तभी भीड़ से बाहर निकलकर भागने की कोशिश कर रहे रवि को पकड़ लेते हैं। जब बैंक में चोरी करते हुए अपन अलमारी के नीचे दबने से मरा, तभी ये रवि वहाँ आया और इसने मेरी बॉडी को ना जाने कौन से मंत्रों में कैद किया कि अपन को मुक्ति ना मिली और मैं इसकी कैद में फंस गया। फिर इसने जैसा बोला मैंने किया। इसको बोले तो उन सब पर कोई तो एक्सपेरिमेंट करने का था। कल्लू, क्या तुम उन सभी आदमियों को यहाँ वापस लेकर आ सकते हो? बिल्कुल, पर उसके बाद मुझे इस रवि से अपना बदला लेने का है। गांव वाले कल्लू भूत की बात मान लेते हैं, जिस पर वो सभी आदमियों को वापस ले आता है। इसके बाद वो अपने बदले और मुक्ति के लिए रवि को मार देता है।